नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें 99% प्रश्न आने वाला है और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? कहलाता होगा यहाँ पे दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्विक का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्विक का पिता कहलाता है तो कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कनिंघम कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे। तांबा, लोहा, सोना, कसा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा धातु प्रयोग नहीं करते थे, यानी उसके बारे में जानता ही नहीं था, तो वह हो जाएगा आपका लोहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिंधुवासी निम्न धातु का उपयोग नहीं करते थे, लोहा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की? तो भारत में सबसे पहले किसने सोना का सिक्के जारी किया था? तो हिंद यूनानी ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत का आरंभ किसने किया? तो कनिष्क ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की, यानी भूमि को दान में देना, किसने आरंभ किया? तो सातवाहन वंश ने, यानी सातवाहन शासक ने किया था, याद रखिएगा, सातवाहन ने। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना काल है। मनुस्मृति की रचना काल है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। मनुस्मृति की रचना काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, मृच्छक कटिकम रचना है। मृच्छक कटिकम रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्षुद्रक की। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चैत्या क्या है? चैत्या क्या है? तो चैत्या है पूजा स्थल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये प्राचीन काल का बात है दोस्तों, उसमें पूजा स्थल को चैत्या कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, 12 अंक संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य की रचना हुई। संगम साहित्य की रचना हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत में। संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई है? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, टोडरमल। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची? यानी मुगल कालीन समय में, यानी कि मुगल कालीन चित्रकला के समय में सबसे यानी कि सबसे आगे उत्कर्ष सीमा पर पहुंचा, तो कौन सा पहुंचा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जहांगीर। जहांगीर जो है कि मुगल काल में जहांगीर जो राजा था वह चित्रकला में सबसे आगे रहा। अगला प्रश्न है आपका, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नूरजहां की। अगला प्रश्न है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जहां आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण करवाया था, जहां आरा ने। अगला प्रश्न है, भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जाफर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जाफर। अगला प्रश्न है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विजयनगर। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? विजयनगर से है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? बंगाल के। अगला प्रश्न है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रुजवा मुद्दीन चिश्ती। रुजवा मुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो हैनसोंग को कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? हैनसोंग को। ऑप्शन नंबर बी सही है, हैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉपकिंस आया था। अगला प्रश्न है, जोतादर प्रायः कहाँ रहते थे? जोतादर प्रायः कहाँ रहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गांव में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जमींदार को। अगला प्रश्न है, अवध के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1857 का विद्रोह हुआ था दिल्ली मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, प्लोसी किस राज्य में स्थित है? प्लोसी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1911 में। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कब प्रारंभ किया गया? भारत में जनगणना कब प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है, सूरत फूट कब हुआ? फूट मतलब अलग, सूरत कब अलग हुआ? सूरत में कब फूट? सूरत फूट कब? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1907 ईस्वी में। सूरत कब फूट पड़ा था? सूरत में कब फूट पड़ा था? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था?
खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1940 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को आप इसी तरह से डेली देखें। हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ला रहे हैं, जो कि आपको बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पे अच्छा नंबर आएगा, तभी आपका 400 साढ़े 400 से ज़्यादा अंक आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक से आएगा तो एक नंबर मिलेगा पक्का एकदम। तो चलते हैं, फिर कल मिलेंगे आपसे अगले सेट लेकर के। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक नंबर में है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापित शैली का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारतवर्ष लौटा था। अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञात आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखिए, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1928 ईस्वी में। प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रखलादास बनर्जी। प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? तो लोहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लोहा होगा। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए आपका विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है कि रावी नदी पे है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? तो मौर्य वंश का था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुद्राक्ष किसकी रचना थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, विशाखा दत्त। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना किया जाता है सिकंदर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों आप मिलाते चलिए, ये एच नंबर सेट है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लुबनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो ये आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रामानंद ने। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इस प्रश्न को आप सभी भी लगाए होंगे, पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखिए, प्लोसी की लड़ाई कब हुई थी? प्लोसी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लोसी की लड़ाई हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कर्नवलिस ने। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो बिहार जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी सॉरी दोस्तों, बी बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंटिक विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 31 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस किया था? तो यह क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, 1919 के अधिवेशन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 33 नंबर का भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 284। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, ये तीनों था। तो अगला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 को गणतंत्र बना और 1947 को देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। 1952 पहला आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन है? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार का रहने वाला था। अगला प्रश्न देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कस्य युग। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृत्तिकाओं का टीला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा का उत्खनन क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आर डी बनर्जी ने। 44 नंबर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगान कहाँ है? तो यह गुजरात राजस्थान में, सॉरी दोस्तों, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गंगा सोना पुनपुन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मौर्य काल के। प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या होता है दोस्तों 4, और वेदांगों की संख्या होता है 6, पुराणों की संख्या होता है 18। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी युधिष्ठिर का था, भीष्म का था, अर्जुन का था, यानी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राजगीर में। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 53 नंबर, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हुमायूं को हराया था। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1605 से 1627 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शांति। प्रश्न है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हेमू को हराया था। अगला प्रश्न देखिए, जीतल क्या था? तो जीतल एक सिक्का था जो कि चांदी का था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सिक्का था जीतल। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शाहजहां ने। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो पांडव ने जीता था, 5 भाई पांडव। अगला प्रश्न है, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। प्रश्न है, स्पुत संबंधित है, तो स्पुत संबंधित किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म से। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, टोडरमल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा का रचना क्या था? अबुल फजल ने। प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जाफर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा का वितरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अल्बर्नी। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी में हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था को लागू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेटिंग ने। अगला प्रश्न देखिए, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिद्धू कन्हू, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, डक्कन डंग आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही है, 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मनु, छबीली, मानकनिक, यानी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अवध में 1897 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कैनिंग। अगला प्रश्न देखिए, 1897 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1897 का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाली कारतूस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जन गण मन अधिनायक। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीरादाई। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिए, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। हरियर एवं बुक्का ने किया था, दोनों भाइयों ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अमतोल्याबाद किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 94 नंबर, अंगियर व्यवस्था संबंधित है? तो यह है विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गजनी मोहम्मद गजनवी के साथ अलबुर्नी भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, तलवंडी किसका जन्म स्थल है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नानक का था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इस प्रश्न में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कबीरदास। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉपकिन किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जहांगीर के दरबार में। तो दोस्तों हम आपको यह बता दें कि आज सुबह जो वीडियो हमने अपलोड किए थे उसमें कम से कम 10 से 12 प्रश्न आ गए हैं आज के परीक्षा में। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी प्रश्न बताएं दोस्तों वह बिल्कुल सही है। जय हिंद, जय भारत।